लाखों नए बिजली सार्फिन का मंसूबा तैयार। वफाकी हुकूमत का एक साल में 17,75,643 नए बिजली कनेक्शन देने का हदफ। आइंदा माली साल 6,937 नए देहात को बिजली फ्राहम करने का हदफ मुकर्रर। आइंदा माली साल 17,75,643 नए बिजली सार्फिन शामिल करने का प्लान। लेस्को में 3,30,000 से ज़ायद नए बिजली कनेक्शंस फ्राहम करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। लाखों नए बिजली सार्फिन का मनसूबा तैयार कर लिया गया है। वफाकी हुकूमत का एक साल में 17,75,643 नई बिजली कनेक्शंस देने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि आइंदा माली साल 6,937 नए देहात को बिजली फ्राहम करने का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। आइंदा माली साल 17,75,643 नए बिजली सार्फिन शामिल करने का प्लान भी शामिल है, जबकि लेस्को में 3,30,000 से ज़ायद नए बिजली कनेक्शंस फ्राहम करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहर में खसरा की बीमारी सर उठाने लगी। लाहौर में 21 बच्चों में खसरे की तस्दीक हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में 83 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमे सेहत ने पंजाब में खसरा केसेस के इदाद शुमार जारी कर दिए। 24 घंटों में सूबा भर में बच्चों में खसरा के 83 मुश्तबे केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे में खसरा के बायस पंजाब में कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई है। मौसम के हवाले से आपको बताते चलें कि शहर में मूसलाधार बारिश है। कई रोज से जारी गर्मी का तसलसल टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार है, जबकि गुलबर्ग, कूपर रोड, माल रोड पर खुलकर बारिश बरसी। कलमा चौक, बरकत मार्केट, फरदोस मार्केट में जल थल हुई। बारिश के बायस दर्जा हरारत में कमी, शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। दर्जा हरारत कम होकर रब की रहमत लाहौरियों पर मेहरबान। कई रोज से जारी गर्मी का तसलसल टूट गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गुलबर्ग, कूपर रोड, मैक्लोर रोड पर मूसलाधार बारिश हुई। कलमा चौक, बरकत मार्केट, फिरदौस मार्केट में बादल बरसे। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और अतराफ में तेज बारिश हुई। बादामी बाग, रेलवे स्टेशन, नौलखा के अतराफ भी बादल खूब बरसे। जैन मंदिर, अनारकली, फरीदकोट हाउस के अतराफ भी बूंदाबांदी हुई। सबसे ज्यादा बारिश हेड ऑफिस गुलबर्ग में 15 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। अपर माल 14, एयरपोर्ट 6, लक्ष्मी चौक में 7 मिलीमीटर बारिश हुई। निश्तर टाउन 9, चौक नाखुदा 9, जेल रोड पर 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुगलपुरा 2, ताजपुरा 2, फर्रुखाबाद 2, गुलशन रावी में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश होने से दर्जा हरारत कम होकर 32 डिग्री पर आ गया। इस कमी से शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। जबकि शहर में बुनियादी मसाइल बढ़ने लगे। गड़ी शाहू मेन बाजार में सीवरेज का पानी जमा हो गया। दुकानदारों और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहर में बुनियादी मसाइल जड़ पकड़ने लगे। इंतजामिया मसाइल के हल में नाकाम हो गई। गड़ी शाहू मेन बाजार मसाइल का गढ़ बन गया। गड़ी शाहू मेन बाजार रोड पर सीवरेज का निजाम नाकारा हो गया। सीवरेज निजाम की खराबी के बायस बाजार में गंदा पानी जमा रहना मामूल बन गया। सीवरेज के पानी में मच्छरों की अफजाइश डेंगू और मलेरिया को दावत दे रही है। दुकानदार परेशानी में मुब्तला हैं। कहते हैं सीवरेज के पानी में गंदगी और गलाजत के ढेर ताफुन का बायस बन रहे हैं। एक माह में 3 से 4 बार गटर उबलते हैं। हर हफ्ते में 2 दिन बंद होता है और इस कदर तंग है हम दुकानदारी से। ये ईद का बंद है। नमाजी गुजरेगा, उस पर चीटें पड़ेंगी, कपड़े उनके पलीद हो जाएंगे। तो हुकूमत को चाहिए इस पर भी कोई तावन करे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये मेन बाज़ार है, औरतें गुजरती हैं, मतलब बाज़ार में लोग आते हैं खरीदारी करिए, और ये देखें ना कितना गंद पड़ा हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि गंदा पानी जमा रहने से ग्राहक भी दुकानों का रुख नहीं करते। नमाजी भी परेशान होते हैं। दुकानदारों ने सीवरेज के मसाइल को हल करने के लिए दरख्वास्त की है। कैमरामैन अली अदनान के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। जेलों में मुनशियात के इस्तेमाल का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में मुनशियात के मुलजम की मेडिकल ग्राउंड पर दरख्वास्त जमानत की समाअत। आईजी जेल मियां फारूक नज़ीर, सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर जहीर विर्क अदालत में पेश। आईजी जेल खाना जात ने मुनशियात के मुलजमान की वीडियोस लिंक के जरिए अदालतों में हाजिरी की तजवीज़ दे दी।
जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने मुलज़िम मोहम्मद अकबर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। फाजिल जज की इस इफ्तार पर जेल के डॉक्टर ने मुंशियात के मुलज़िम की हालत के मुतालिक रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। IG जेल खाना जात मियां फरूक नजीर ने अदालत को बताया कि कैंप जेल में ज्यादातर मुंशियात के मुलज़िम बंद हैं। कैंप जेल से 1000 में से 500 मुंशियात के मुलज़मान पेशी पर जाते हैं। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि कितना खौफनाक मामला है, लोग जेलों से बाहर जाकर वहाँ से मुंशियात ले आते हैं। सबकी जिम्मेदारी है कि इस चीज को रोका जाए। IG जेल खाना जात ने कहा कि पहले भी ऐसे मुलजमान से कैप्सूल बरामद हुए जो पेशी पर गए हुए थे। उस दिन ये अदालत पेशी पे गया हुआ और जब इसको तबीयत खराब हुई है, डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि वहाँ पे मैंने नशा किया तो उसकी वजह से तबीयत खराब। फिर हमने इसको हॉस्पिटल में गया। उसके बाद हमने आज अदालत में सबमिट किया कि हमारे पास पंजाब में 12,000 से ज़्यादा मनशियात के आदी लोग हैं, जिसमें सिर्फ कैंप जेल पे 3500 बंदा है। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने IG जेल खाना जात से मुकालमा करते हुए कहा कि ऐसी पॉलिसी बनाएं कि अगर कोई ऐसा केस आता है तो फौरन पुलिस के साथ साथ मजिस्ट्रेट को भी बताएं। IG जेल खाना जात मियां फरूक नजीर ने कहा कि अगर वीडियो लिंक के जरिए मुलजमान की हाजिरी यकीनी बनाई जाए तो सिक्योरिटी के साथ साथ बाहर से मुंशियात लाने से भी रोका जा सकता है। इसका हल बेहतरीन ये है कि वीडियो लिंक पे जो इनकी कोर्ट प्रोडक्शन है वो उसको लिंक किया जाए और आगे सर्विस डाली जाए, ताकि ये कम से कम जो है ना बात के माहौल से कम्युनिकेट करें और इस तरह की जो इनकी इलीगल कम्युनिकेशन और सप्लाई ऑफ नारकोटिक्स और यूज़ ऑफ नारकोटिक्स है वो रुक सकती है। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि जेल से मुलजम को अदालत पेश करने में भी हिकमत है। अदालत ने केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। मलिक मोहम्मद अशरफ, CT 42। सरकारी निर्खनामों पर फलों और सब्जियों का हसूल नामुमकिन लगने लगा। ज़िला इंतज़ामिया रेट लिस्टों के मुताबिक कीमतों पर अमल दरामद में नाकाम हो गई। ओपन मार्केट में मुनाफाखोर मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। सब्जियों में आलू की सरकारी कीमत 80 रुपये मुकर्रर, बाजार में 100 रुपये। प्याज की सरकारी कीमत 105 रुपये, बाजार में 130। टमाटर की सरकारी कीमत 70 रुपये, जबकि बाजार में 80 रुपये किलो। लहसुन देसी का सरकारी निर्ख 280 मुकर्रर, ओपन मार्केट में 300 रुपये किलो में फ़रोख्त हुआ। अदरक की सरकारी कीमत 640 मुकर्रर, बाजार में 680 से 700 रुपये, जबकि बंद गोभी की सरकारी कीमत 50 रुपये मुकर्रर, फ़रोख्त 60 रुपये। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 180 रुपये मुकर्रर, बाजार में 200 रुपये। टिंडे सरकारी कीमत 120 रुपये, लेकिन बाजार में 150 से 180 रुपये किलो फ़रोख्त हुए, जबकि सिंदरी आम सरकारी कीमत 150, बाजार में 200 रुपये। दुशहरी आम 160 रुपये की बजाय बाजार में 250 रुपये का फ़रोख्त होने लगा। फालसा सरकारी कीमत 250, बाजार में 300 रुपये किलो में फ़रोख्त। तरबूज सरकारी कीमत 40 रुपये, बाजार में 50 से 60 रुपये, जबकि सेब काला कुलू पहाड़ी सरकारी कीमत 340, बाज़ारों में 350 से 400 रुपये किलो में बेचे गए हैं। पंजाब भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में आज से समर कैंप लगाने की इजाज़त होगी। समर कैंप लगाने से कबल इंतज़ामात के बारे में मुतल्लिका एजुकेशन अथॉरिटी को आगाह करना लाजिम होगा। पंजाब भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में आज से समर कैंप लगाने की इजाज़त होगी। समर कैंप लगाने के लिए मुतल्लिका एजुकेशन अथॉरिटी को आगाह करना लाजिम होगा। कितने बच्चे समर कैंप में हिस्सा लेंगे बताना होगा। स्कूल इंतज़ामिया ने कितने फ़ीसद SOPs पूरे किए, एजुकेशन अथॉरिटी को आगाह करना होगा। एजुकेशन अथॉरिटी को बताए बगैर समर कैंप लगाने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई होगी। समर कैंप सुबह 7 से सुबह 10 और शाम 4 से 7 बजे तक लगाया जा सकेगा। CEO एजुकेशन परवेज़ अख्तर के मुताबिक बच्चों के लिए ठंडा पानी और हवादार कमरों का इंतज़ाम होना चाहिए। उनका कहना था कि तमाम AEOs समर कैंप की मॉनिटरिंग करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के एजाज़ में अलविदाई तकरीब जजेस ने फूल देकर अलविदा किया। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस लाउंज में होने वाली अलविदाई तकरीब में जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने शिरकत की। जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस असजद जावेद घुराल, जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी, जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर, जस्टिस आसिम हफीज ने शिरकत की। जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस अनवार हुसैन, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद और जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक, जस्टिस अली ज़िया बाजवा समेत प्रिंसिपल सीट पर काम करने वाले जजेस शरीक हुए। लाहौर हाई कोर्ट के इलाकाई बेंचेस पर काम करने वाले जजेस ने बसरिया वीडियो लिंक अलविदाई तकरीब में शिरकत की।
रस्मी अलविदाई तकरीब के बाद चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को गुलदस्ता देकर रुखसत किया गया। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन तमाम जजेस, लाहौर हाई कोर्ट अफसरान और स्टाफ से फर्दन फर्दन मिले। ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम और ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सर टीपू ने फेडरेशन चैम्बर का दौरा किया। रीजनल चेयरमैन ज़की एजाज से मुलाकात की। मोहम्मद मुदस्सर टीपू का कहना था ईरान के साथ तिजारत के लिए बॉर्डर 24 घंटे खुले रखने का फैसला किया गया है। फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू करते हुए ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि बाहमी तिजारत का हुजम 10 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ है। चारबाहा और ग्वादर की तरक्की दोनों ममालिक के तिजारती तल्लुकात को बढ़ा सकती है। पाकिस्तानी हुकूमत इजाज़त दे तो 2 ईरानी एयरलाइंस इस्लामाबाद तेहरान डायरेक्ट फ्लाइट्स के लिए तैयार हैं। بالاخره بین دو کشور باید روابط بر اساس منافع دو طرف باشه. ما امروز اجازه میدیم کامیون‌های پاکستان سراسر ایران تردد میکنن، حتی بر اساس رویه تیر از اینا عبور میکنن به اروپا و کشورهای دیگه میرن، اما متاسفانه اجازه نمیدن کامیون‌های ایرانی وارد پاکستان بشه. این یکی از موانع اصلی است که برای تجار ما ایجاد مانع کرده است. ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सर टीपू ने कहा कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर काम जारी है। इस पर वसाइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मसाइल आ रहे हैं। ईरान आके देखें और देखें कि हमारे जो गैस ईरान में कहाँ पे फिल हो सकते हैं। ये तो मैं आवरी हूँ। फिर आपने टाइल्स की बात की, आपने और भी बड़े ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स की बात की। ये इसेंशली काम अब आप लोगों का चैम्बर का, कि चैम्बर में देखना है कि अगर डिमांड है यहाँ पे, वहाँ पे सप्लाई है, तो एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है। रीजनल चेयरमैन फेडरेशन चैम्बर एजाज ज़की ने कहा दोनों शख्सियात को मदऊ करने से पाकिस्तान ईरान के दरमियान तमाम शोबों में ताउन बढ़ेगा। कैमरामैन आज़र के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। के सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने कहा है कि तारीख में पहली बार ट्रांसपोर्टर्स की जेब से पैसा निकलवा कर मुसाफिरों को वापस किया गया। जायद किराया वसूल करने वालों को भारी जुर्माने आयद किए हैं। पंजाब हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी सबके सामने है। जो है ये बहुत अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर पर जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तब ऐसा चीफ मिनिस्टर इस सूबे को मिलता है कि जो ऐसी ट्रेडिशंस, ऐसी रिवायात छोड़ के जाता है कि जिसको आने वाले लोग जो हैं वो उसको कॉपी करने की भी और उसकी तकलीद करने की भी कोशिश करते हैं। मेरे लिए बहुत खुशी और फ़ख्र की बात यह है कि मैं और ज़िशान रफ़ीक साहब जो हमारे लोकल बॉडीज़ के जो वज़ीर हैं और ये दूल्हा भी हैं हमारी ईद कुर्बान का, क्योंकि इन्होंने जो जितनी मेहनत इनके डिपार्टमेंट ने और ख़ुद ज़िशान रफ़ीक साहब ने ईद के 3 दिनों में जो है वो अपना घर बार छोड़कर, ईद का त्यौहार छोड़कर, अपना हलका छोड़कर पंजाब के अवाम को ताफ़ुन ज़दा माहौल से निजात दिलाने के लिए जितनी मेहनत की है और चीफ मिनिस्टर साहिबा के वो तमाम विज़न को जो है वो इनकॉर्पोरेट किया है, उसको इम्प्लीमेंट कराया है, इसके ऊपर यकीनन इनका पूरा डिपार्टमेंट खराज तहसीन का मुस्तहिक भी है। और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इनामात का ऐलान भी किया है। ईद वाले दिन भी जो है वो बाकायदा ईदी से लेकर खाना से लेकर 45-47 की डिग्री की गर्मी के अंदर जिस तरह इस डिपार्टमेंट ने काम किया है वो एक जो है वो यकीनन बहुत सारी हुकूमतों के लिए भी और बहुत सालों तक जो है उसको मीट करना शायद इतना आसान ना हो। और दूसरी बात यह है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा वो वज़ीर आला हैं कि जो सिर्फ ऐलान करके जो है वो बात को भूल नहीं जाते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा का कहना है कि अगर इक़्तिदार गया तो नून लीग अकेले ही नहीं, पीपल्स पार्टी भी अडियाला जल जाएगी। उसके बीच में पीपल्स पार्टी भी शामिल थी और इस दफ़ा भी है। पीपल्स पार्टी देखिए उन्होंने अपनी सियासत भी करनी है और सियासत के बीच में आपको पता होता है कि जो हल्का अहबाब होता है जहाँ से आप मुंतखब होकर आते हैं हमें कोई दुख नहीं होना चाहिए और इसके अंदर कोई गिला भी नहीं होना चाहिए। हर आदमी अपने हलकों से वोट लेके मुंतखब होकर आते हैं और हलकों के उनके ऊपर प्रेशर्स होते हैं और उन प्रेशर्स के अंदर डिलीवर करना के लिए अगर उनको थोड़ा बहुत नाराज़गी और वो सास बहू की जिस तरह होता है ना, प्यार भी होती है और कभी कभी लड़ाई भी होती है, वो थोड़ा बहुत। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत वज़ीर आला एडवाइजरी कमेटी बराए तालीम का इजलास
जिसमें कमेटी अरकान स्कूल, हायर, स्पेशल और नॉन फार्मल एजुकेशन के सेक्रेटरी समेत दीगर आला अफसरान ने भी शिरकत की। वज़ीर तालीम को चारों तालीमी महकमों की 100 रोज़ा कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। उनका कहना था कि वज़ीर आला के वीएन के मुताबिक महकमों की कारकर्दगी तसल्ली बख्श है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने मज़ीद कहा कि हम 3 माह पहले जहाँ खड़े थे आज उससे बेहतर मुकाम पर खड़े हैं। गुज़श्ता 3 माह में तालीमी इस्लाहात के लिए रिकॉर्ड इक़दाम उठाए। टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए 100 से ज़ायद स्कूलों में फ़नी कोर्सेज शुरू कर रहे हैं। आइंदा 4 सालों में 10,000 तलबा को IT स्किल्स देकर बाइख्तियार करेंगे। ट्रांसजेंडर्स के लिए यूनिवर्सल सतह पर स्कूल्स कायम किए जा रहे हैं। इजलास में इनक्लेव सवा एजुकेशन पॉलिसी हवाले से अहम निकात पर तबादला ख्याल किया गया है। इजलास में 5 साला एजुकेशन प्लान के मुख्तलिफ निकात पर भी तफसीली गौर व गौस हुआ। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया और ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों से मुलाकात की और ज़रूरी हदायत भी जारी की। DIG ऑपरेशंस ने फैसल कामरान ने लिबर्टी, GPO, कैंट, जेल रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया। मोहम्मद फैसल कामरान ने अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया और DIG ऑपरेशंस की ड्यूटी पर मौजूद जवानों को सिक्योरिटी बारे हिदायत जारी की। DIG का कहना था कि लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। DIG ऑपरेशंस ने कहा कानून को हाथ में लेने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इंटरफेथ डायलॉग फोरम का इजलास हुआ। डॉक्टर मजीद एबल को आइंदा 5 साल के लिए सदर नामजद कर दिया गया है। मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, पीर उस्मान नूरी, सैयद महमूद गजनवी, डॉक्टर बदर मुनीर, मुफ्ती आशिक हुसैन मजलिस आमला के रुकन नामजद कर दिए गए, जबकि अल्लामा हसन रज़ा हमदानी, अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती, पाजी एमैनुअल खोखर और सरदार बिशन सिंह पंडित भगत लाल भी रुकन नामजद कर दिए गए हैं। डॉक्टर मजीद एबल का कहना था कि रवादारी के फ़रोग के लिए मुल्क भर में अमन कारवां का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहब रवादारी को परवान मिल रहा है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए City 42।